भाई साहब सभी का स्वागत है अभी मेरे एक और न्यू व्लॉग में। और आप देख रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। तो अभी मैंने है ना आटा पीसा था चनों का। और ये आटा जो है ये मैंने छाना नहीं था। और इसको अब मैं छान रही हूँ छलनी में अच्छे से छान के और डिब्बे में स्टोर करके रखूंगी, ताकि कभी कढ़ी बनाए या कभी चने की सब्जी बनाए। और भी रोटियां बना लेते हैं हम तो कभी कभी। तो इसीलिए मैंने ठीक नहीं किया था, टाइम ही नहीं लग रहा था। अब टाइम लगा था, मैंने सोचा अभी कर लेती हूँ इसको ठीक। इस तरह से छलनी में डाल डाल के पूरा छानना पड़ेगा मुझे। तो देखो भी चनों का तो बॉर्डर सा ही निकला है और मैंने डाल दिया है इसके अंदर। थोड़ा थोड़ा करके सारा निकाल देंगे। ये डाल देंगे भी चाट में। देखो इतना सारा निकला है। अब बाल्टी में और थोड़ा हाँ ये और छान देती हूँ। सारे को ना मिक्सी कर दूंगी, क्योंकि ये जो थोड़ा हाँ मोटा मोटा था ना ये अलग से उसमें निकल आया था दूसरे। जैसे मैं आपको क्या बताऊं जैसे वो चने पीसे थे ना तब उनमें दाल निकली थी, तो दाल मैंने छानी थी ना तब उसमें आटा भी निकला था। तो ये वो वाला आटा है और ये वाला आटा है जो मैंने प्योर दाल का पीसा था वो। बाकी इसकी तो छानने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं छान रही हूँ, क्योंकि छानने के बाद ना थोड़ा अच्छा हो जाता है भाई। कोई भी कंकर वगैरह या कुछ भी होना निकल जाएगा इसके अंदर से। अरे इसमें रखो। तो गाइस आटा मैंने पूरा छान लिया है, इसको ले जाऊंगी अंदर और अंदर ले जाके किसी डिब्बे में स्टोर करूंगी, तो आपको दिखा दूंगी स्टोर करूंगी इसमें। तो चलो भी छलनी लेके जाएंगे अंदर। और ये जो है इसको डालूंगी चाट वाली। और ये हमारी थाली है, इसको मैं अंदर ही लेके जाऊंगी। तो चलो भी चलते हैं। तो गाइस इसको तो मैंने छान दिया अच्छे से। अब मैं लेके आऊंगी गेहूं और गेहूं का करूंगी पीसना भाई, क्योंकि आटा पीसना है मुझे। तो इसको तो एक बार रखाती हूँ अंदर और गेहूं ले आती हूँ। मुझे ध्यान नहीं था, अब ध्यान आया है क्योंकि मुझे गेहूं पीसने हैं। और अब मुझे आगे हैं याद, लाइट भी आ गई होगी शायद। तो चलो भाई इनको अंदर रखाती हूँ और थोड़े गेहूं लेके आती हूँ। तो गाइस चने का आटा तो मैंने छान लिया था और उसको रखे हूँ अंदर। और अब मुझे याद आया भी मुझे करना है गेहूं का पीसना। इसीलिए मैं गेहूं ले आई हूँ वहां से टंकी में से निकाल के। और भी अब करूंगी पीसना, क्योंकि लाइट आई हुई है और अब मुझे आटा पीसना है। मुझे याद ही नहीं था जैसे मैंने वो आटा छाना ना और अंदर रखने गई, तब मैंने देखा छलनी को टंकी में रखा, तो देखा कि भाई गेहूं का आटा ही नहीं बचा हुआ तो भाई चलो पीसना कर लेते हैं। बाकी लाइट आ गई है, अब जल्दी पीस जाएगा। पूरा दिन है ना, अभी पूरा दिन निकल जाता है, इतना काम रहता है इतना काम रहता है कि ध्यान ही नहीं रहता क्या
कर दिया और क्या बचा हुआ। तो भाई थोड़ा थोड़ा है ना हमारे को अंधेरा होने लग गया है भाई। तो पता नहीं मैं कैसे दिखाई दे रही हूँ व्लॉग में। बाकी यहीं पे थोड़ी रोशनी थी इसीलिए मैंने है ना यहीं पे रख दिया फोन को। और 6 के करीब टाइम होता है, 6 बजे तो ना हमारे अंधेरा हो ही जाता है। बाकी जैसा ही बनेगा वैसा ही ठीक है, नहीं तो फिर बल्ब चास के आऊंगी। बाकी मुझे ज्यादा नहीं करना, इतना थोड़ा ही करना है। क्योंकि एक बाल्टी तो जो है वो अब पीसूंगी मैं, और एक बाल्टी पीसूंगी सुबह वाली लाइट में, तो इसीलिए मैं ज्यादा नहीं कर रही हूँ, एक ही बाल्टी जितना पीसना करूँगी। और ये सूट है ना मैंने भाई नया सिलवाया, बताना आपको कैसा लगना, कैसा लगना कैसा लग गया। बाकी मुझे अच्छा लग गया। अभी इसकी चुन्नी जो है ना बहुत बढ़िया वाली डिजाइन की, देखो कितना अच्छी डिजाइन है चुन्नी में। बाकी है ना सूट तो सारे ही अच्छे होते हैं भाई, आपको पसंद आने चाहिए। बाकी मुझे तो है ना लगभग आ जाते हैं जी पसंद, क्योंकि घर वाले दे देते और मैं सिलवा लेती हूँ। मुझे बहुत बढ़िया बढ़िया वाले सूट मिलते हैं मेरे मायके से, और मैं उनको सिलवा लेती हूँ, फिर अच्छे लगते हैं मुझे। तो ये देखो भाई ज्यादा कर दिया मैंने, बातों बातों में 2 धारणे और हैं बस, इतना ही लेके आई थी। तो भाई इस रात के बज गए हैं भाई 8:30, और मैं कर रही हूँ कपड़ों की तय, क्योंकि भाई कपड़ों की तय नहीं हुई थी आज। 2 दिन तो थे दिन में, हाँ वो तो सूखे नहीं थे। ये हैं भाई कल जो शाम को थोड़े थोड़े गिल्ले रह गए थे, सुबह मैंने सुखाए थे, तो भाई इनको मैं तय करूँगी अच्छे से, क्योंकि पूरा दिन निकल गया और कामों से फुर्सत ही नहीं मिली। और आप मेरे सिर पे कैप देख रहे हो ना, मेरी है और किसी की नहीं है। ये मैंने सर्दियों में मंगाई थी पिछले साल, और कभी कभी डाल लेती हूँ मैं शाम को, ठंड ज़्यादा होती है जब, वैसे तो मैं डालती नहीं। वैसे तो मैं शॉल ही ज़्यादा रखती हूँ पूरे दिन, क्योंकि बाहर का काम होता है ना, पूरे दिन शॉल ही रखती हूँ। अंदर का काम होता है तब कैप डाल लेती हूँ कभी कभी। तो आज मैंने डाल रखी है, और ये इस साइड इसलिए कर रखी, आगे की तरफ था ना तो फेस पे वो आ रखा था, फोन की जो होता ना लाइट, वो अच्छे से नहीं आ रही थी, तो इसीलिए मैंने इसको ना साइड कर लिया।
बाकी आप बताना आपको मेरी कैप कैसी लगी। बहुत बढ़िया भाई, गर्म बहुत है, कानों को ना इतना गर्म रखती है, डालने के बाद बहुत ही ज्यादा वाला गर्म। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मन कर रहा है कभी एक और मंगाऊंगी इसे, क्योंकि अंदर अंदर मैं डाल लेती हूँ कैप। पहले तो ना शिकाप डालती थी, ऐसे डिजाइन की शिकाप लेके आती थी, कभी कैसा कभी कैसा कभी कैसा, लेकिन अब मुझे शिकाप ज्यादा पसंद ही नहीं है। अब मैं कैप डालने लगी हूँ ना, इससे देखो दोनों तरफ से कान है ना अच्छे से कवर हो जाते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से, तो फिर मैं यही लेती हूँ ज्यादातर, अच्छे होते हैं। टोपे भी नहीं लेती मैं, लेडीज के जो टोपे होते हैं ना वो मेरे पास 2-3 हैं, बाकी वो ना इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कि वजन ज्यादा हो जाता है सिर पे उसका टोपे का, और वही ठंड तो आपको पता है ठंड तो नहीं लगने देते, बाकी मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। और ये कैप है ना तो इनमें वजन ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल हल्की है ये, दिखने में आपको इतनी बड़ी दिख रही होगी लेकिन वजन नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही हल्की कैप और बहुत ही गर्म है। अभी मंगवा लिया करो, अच्छी बहुत है, सारी चीज डाल के देखनी चाहिए, पहले शिकाप डाले फिर टोपे डाले, अब कैप आ गई तो ये डाल रही हूँ, और कुछ आएगा तो भी डालेंगे भी, यही है, नई नई चीजें आती हैं आए साल बाजार में नई नई चीजें मिलती हैं मुझे, तो मैं कुछ भी लेने जाऊँ ना। तो गाइस ये जो मैं बेसन ले आई थी ठीक करके उसको डालूंगी इस डिब्बे के अंदर, तो चलो भाई डाल लेती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, फिर दिखाऊंगी आपको। तो गाइस ये आटा मैंने देखो सारा इसके अंदर डाल लिया है भाई, थोड़ा थोड़ा करके पूरी परात का इसके अंदर डाल दिया है, देखो भर गया, बस थोड़ा ही रिकता रहा है, क्योंकि अब ये है ना मैं कढ़ी बनाऊंगी या कुछ भी बनाऊंगी ना तो उसमें बहुत ही बढ़िया काम आएगा। तो चलो भी इसके लगा देती हूँ ढक्कन, ये वाला इसका ढक्कन है आटे का ही है भाई ये। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। फिर मिलती हूँ एक और नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।